दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखी हमने फ्राइडे के दिन। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी जो डील है उसमें खरीदारी काफ़ी ज़्यादा है, बिकवाली बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक के अंदर फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनने वाली है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है। क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने बहुत सारे जो डिसीजन लिए वो सारे पॉजिटिव है और आने वाले समय में रिलायंस पावर के लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। वैसे तो ये कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है और ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। तो क्या इस समय इस पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये 1 रुपये के आसपास हुआ करता था कोविड काल में, उस हिसाब से इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अभी उतना दौड़ा नहीं है क्योंकि 2008 के पहले ये स्टॉक आप देख लो कि 300 के आसपास था। तो क्या वैसी संभावना फिर बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार को देख ले तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव रही 21.25 पर। अब क्लोजिंग थी 21.20 की, तो देखो कि गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव शुरुआत की। 21.65 का हाई भी बनाया, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक गया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और स्टॉक आ गया 20.25 के लो पर। अंत में क्लोजिंग 20.55 के आसपास ही, जहाँ पे 3.07% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि ऊपर के लेवल पे स्टॉक जाने के बाद तेजी के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। वैसे इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया पिछले दिनों, आप ये देख ही सकते हो। 6 नवंबर को स्टॉक 19.30 के आसपास था, 5.8% की शानदार तेजी बनी। 7 नवंबर की बात करें तो स्टॉक आ गया 20.70 के आसपास, 7.3% की शानदार तेजी के साथ। तो अब आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ही जो रिटर्न है वो कम से कम 13% पॉजिटिव था। ऐसे में 8 नवंबर को आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक आया फिर से 20.45 के आसपास 1.2% की गिरावट के साथ। लेकिन 9 नवंबर को देखा तो स्टॉक में फिर से एक शानदार तेजी बनी, स्टॉक 21.20 पर पहुंच गया 3.7% की शानदार तेजी के साथ। लेकिन 10 नवंबर की बात करें तो जितनी तेजी बनी थी उतनी फिर से गिरावट हुई, स्टॉक फिर से 20.50 के आसपास है 3.3% की गिरावट के साथ। तो जो 9 तारीख की जो तेजी बनी थी उतनी ही वापस गिरावट हुई है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका प्रदर्शन आप देख सकते हो, पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 34% का नेगेटिव रिटर्न मिला है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 44% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो इसने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार 70% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी जिसने 6 महीने पहले निवेश किया उसको अच्छा रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 12% की तेजी बनी है, 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 वीक के हिसाब से 12% की तेजी है, लेकिन 1 डे के हिसाब से 3% की गिरावट है। अब आप देखिए ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, वॉल्यूम के मामले में पूरे मार्केट में टॉप 5 में ये जगह बना चुका है, यानी ये वॉल्यूम टॉपर था। आप देख दो कि नंबर 5 पे था वॉल्यूम के मामले में, तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे इस बार रिजल्ट जो दिया काफ़ी बेहतर रहा है। आप देखें तो सितंबर 2022 में जहाँ पे 1945 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 2131 करोड़ के आसपास पहुंच गया। जून में 1959 करोड़ के आसपास था। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो बिल्कुल इस बार रिवेन्यू बढ़ा, यानी बिजनेस बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी का लॉस भी कम हुआ है। आप देखें तो सितंबर 2022 में 313 करोड़ के आसपास लॉस था, इस बार लॉस घट के 238 करोड़ के आसपास है। जून क्वार्टर में ये 296 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल लॉस भी कम हो रहा है लगातार, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है, यानी रिवेन्यू बढ़ रहा है, लॉस कम हो रहा है। यह एक मजबूती का सबूत है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पावर सेक्रेटरी है पंकज अग्रवाल, उनका कहना है कि इंडिया ने अपना गोल सेट किया है कि करीब 21 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करना है फाइनेंशियल 2024 में। इसके अलावा 10 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी को भी इसी दौरान ऐड करना है फाइनेंशियल 2023 से लेकर 24 के दौरान। यानी सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 21 गीगावाट की कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 10 गीगावाट की कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ऐड की जाएगी, यानी लगातार कैपेसिटी बढ़ रही है। सरकार ने जो अपना गोल रखा है कि फाइनेंशियल 2031 से लेकर 32 तक करीब 900 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करना है, और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है ऐसे में पावर कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा।
जुलाई 2023 तक की बात करें तो जो टोटल अभी समय रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 173.5 गीगावाट की है, जिसमें टोटल मिक्स है सब, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब जैसे कि यहाँ पे लगातार इंडिया पे भी प्रेशर बन रहा है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को कैपेसिटी को घटाया जाए, कोल का इस्तेमाल कम किया जाए। लेकिन जब देखें तो COP28 हुआ यूएई के अंदर, उसमें हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने ये क्लियर कर दिया कि इस समय हम इंडिया की जो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, यानी जो बिजली की ज़रूरत है, उसको पूरा करने में हम किसी प्रकार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर ऊर्जा की जरूरत जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें थर्मल पावर प्लांट का सहारा लेना होगा। इसलिए हम फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं करेंगे, ये क्लियर हो चुका है। यानी आने वाले समय में भी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, उसको पूरा करने कोल बेस्ड पावर प्लांट चलते रहेंगे। ऐसे में रिलायंस पावर के लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर में सक्रिय कंपनी है। RK सिंह का कहना है कि 2022 में जो पावर डिमांड है वो 20% और ज़्यादा बढ़ी है, और ज़्यादा पावर सेक्टर में और इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में भी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है इस सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे रिलायंस पावर के लिए देखें तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है या फिर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, गिरावट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इसमें और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सपोर्ट इसका 19 के आसपास है। अगर इस 19 का सपोर्ट होगा 18 और फिर 17 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि अरिहंत कैपिटल की तरफ से जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है मिलन वासुदेव, उनके हिसाब से आपको 17 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके रखनी है। तो आने वाले इसमें 24 का टारगेट देखने को मिलेगा, और ये क्रॉस हुआ तो फिर 28 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि इस समय सभी पेनी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी आने लगी है। काफ़ी अच्छे स्टॉक दौड़े पिछले दिनों, काफ़ी कम समय में 20 से 30% की तेज़ी बनी। ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक करें, आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:21 पर 21.50 की प्राइस से 11,16,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 21.30 की प्राइस से 21,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:13 पर 21.35 की प्राइस से 11,94,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:24 पर 21.20 की प्राइस से 18,76,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 12:18 पर 21.65 की प्राइस से 14,58,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:23 पर 21.70 की प्राइस से 11,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3 बजे 20.50 की प्राइस से 20,85,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बिकवाली सिर्फ 2 है, खरीदारी काफ़ी ज़्यादा है। यानी इस लेवल पर भी बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी जम के खरीदारी करें। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, आप भी खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट अच्छा मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए। जून तक 24.50% शेयर इनके गिरवी थे, दिसंबर में 4.5% रह गया, और इस बार जीरो, यानी आप देखें तो कोई नेट जीरो प्लेस शेयर है। सारे के सारे जो शेयर थे वो छुड़ा लिए गए। इसके अलावा FIDI का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड का भी निवेश अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है। यह स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, और आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसकी ताकत है, क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास इस समय कंपनी के नाम पे सिर्फ रिलायंस पावर और इसकी रिलायंस इंफ्रा, जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर, यही बचे हुए। बाकी सारी कंपनियां एक एक करके नीलाम हो चुकी है, डूब चुकी है, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस कैपिटल हो। तो ऐसे में यही एक सहारा है, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और इसने उन्होंने कोशिश शुरू भी कर दी है, लगातार अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे। रिलायंस पावर में पहले उनकी सिर्फ 9% की स्टेक थी, इस समय उन्होंने उसको 24% तक लाया। आने वाले समय ये होल्डिंग और बढ़ेगी। ऐसे में ये स्टॉक का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, और सरकार की तरफ से भी जो जिस अनाउंसमेंट हो रही है, यह आने वाले समय इस सेक्टर के लिए संभावना पॉजिटिव बना रहा है। तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।